इस बार जो हमसे गलती हुई है वो हमें दोबारा से नहीं दोहरानी है। इस चीज़ को लेकर कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट आउट किए हैं आप सभी लोगों के लिए, तो ध्यान से मेरी बातों को समझना और उसे सुनना। पहली पॉइंट, कैसे और आपको कितना पढ़ना है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आप लोग को पढ़ाई करनी है। तीसरा, बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ने का। और चौथा, कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कदापि भूल कर भी। तो यहाँ पे सुनो, अब कैसे आपको कितना पढ़ना है। कैसे कितना पढ़ने में बात आती है, आप लोगों के पास सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का कि आप लोग अपने लास्ट आने वाले जितने पेपर्स हैं 5 साल के उनको उठाएं। उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, जिस टॉपिक से आए हैं, ये आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से टॉपिक से आए हैं क्वेश्चंस और कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कैसे पूछा गया है उनको। तो आपको केवल उनकी तैयारी करनी है, बस उनकी ही तैयारी करनी है। और कैसे पढ़ना है वो बात कही जाए तो जो टॉपिक्स हैं, जो पिछले क्वेश्चंस आए थे ना, वो किस टॉपिक से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल्स में ही बोलूँगी। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ जो है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। तो यहाँ पे अब पॉइंट आया ना, आप जाओ यूट्यूब पे या क्रोम पे जाओ। आप नहीं समझ में आता ना यूट्यूब पे, तो पहले क्रोम पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो यही क्वेश्चन को सेम एज इट इज़। आपको वो थोड़ा सा आंसर प्रोवाइड अप करेगा। बुक्स हैं तो बुक्स में से देख के आंसर्स को समझो कि क्या बोल रहा है। और हाँ, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अंडरस्टैंड अप हमारे सुनने या देखने भर से नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे जब आप ये चीज़ फाइंड आउट करोगे ना क्रोम पे, तो वो आपको वीडियोस भी रिकमेंड करते हैं उसी से रिलेटेड। तो जो वीडियोस रिकमेंड होंगी यूट्यूब की, उनको ओपन अप करना और जो आपका मैचअप का है क्वेश्चंस के साथ और आप उसका आंसर्स लिख सकते हो, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को अपने जो है पेपर्स में लिख लो और उनकी तैयारी करो। दूसरा पॉइंट, कहाँ से आपको पढ़ना है। पढ़ाई अब कहाँ से करनी है आप लोग को। आपको अपनी बुक से पढ़ाई करनी है। मैं आपको बता रही हूँ, इग्नू वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप बात ध्यान सुने, आपको बुक्स के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरा, आप अपने पेपर्स को ही बस पढ़ें, आपको एक्स्ट्रा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मार्क्स लाने के लिए ये 2 तरीका सही रहता है। और आपको अच्छी नॉलेज लेनी है, आगे आपको वेब डेवलपर बनना है या आपको जूनियर डेवलपर बनना है, जो भी बनना है आपको आगे वेब डिज़ाइनर बनना है, तो उसके रिगार्डिंग आप अलग से उसकी प्रैक्टिस करो, अलग से वो काम करो। लेकिन यहाँ बात आती है कि मैं डिग्री के लिए अच्छे मार्क्स को गेन करना है। तो डिग्री के अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको ये बस यही तरीका है कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, यूट्यूब से पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखिए, आप जाके कहीं ट्यूशन्स में फ़ीस लगाओगे, अपने जो है वहाँ पे फ़ीस लगाओगे, वो आपका टाइम पास ही होगा। ठीक है, आपको कहीं फ़ीस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 10 लोगों से एक साथ टीचिंग कर सकते हो। ठीक है, 10 लोगों से मतलब 10 तरीके के टीचरों से, इसलिए। तीसरा पॉइंट, बेस्ट टाइम कब है पढ़ाई शुरू करने का। देखिए, पढ़ाई शुरू करने का बेस्ट टाइम तब नहीं होता जब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं। अब आप एक बात बताओ, आप कहते हो ना कि यार मैं एग्ज़ाम से 4 दिन पहले तो पढ़ा था, लेकिन फिर भी देखो इतने नंबर आ गए। अब आप ये सोचो, जब 4 दिन आप पहले इतना पढ़े थे तो आपको इतना आ गया, लेकिन उसमें आपको कितना स्ट्रेस हुआ है। स्ट्रेस मतलब कि आप परेशान थे। दूसरा पॉइंट, आपको पूरा दिन लगाना पड़ा उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तीसरा पॉइंट, आपको ये आता है कि आप इससे ज़्यादा मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते थे, लेकिन आपने उसमें ज़्यादा समय नहीं दिया था। और चौथी ज़रूरी बात, हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें अच्छे से स्टडी करनी है ताकि हम लोग आगे चल के अपना मेन वर्क कर सकें। मैं खुद का बिज़नेस स्टार्टअप कर सकूं, मैं खुद का ऐप बना सकूं। ठीक है, मैं बीसीए वाले बच्चे की बात कह रही हूँ, बाकी आप जिस भी फील्ड के हैं आप सभी के बारे में ये बात है, सेम चीज़। ठीक है, तो अवॉइड कौन कौन सी मिस्टेक्स करनी है। पहली अवॉइड करनी है मिस्टेक आपको कि इरेगुलर नहीं रहना है। इरेगुलर किसी भी हद तक आप नहीं रहेंगे। आपको जो भी काम करना है रेगुलर आपका होना चाहिए। आज इतना पढ़ा है ना, कल कुछ भी हो जाए, आपको उस समय में ये काम ज़रूर करना है। पूरे दिन में आपको किसी भी समय आपको टाइम मिलता है, आप अपना कोई भी पर्सनल वर्क कोई छोड़ कर आप उस काम को अवश्य करो। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। दूसरा पॉइंट, पढ़ो इम्पॉर्टेंट और लिखो भी उसको। इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं, जो कि लास्ट ईयर पेपर से आते हैं, पेपर्स में क्वेश्चंस वही पढ़ने हैं आपको। और उनको लिखो भी, उनके आंसर्स को लिखो भी, ताकि आप देख के और भूल ना जाओ। इसलिए बोल रहे हैं, लिख के उनको अच्छे से याद या समझने की कोशिश अवश्य करें। ठीक है, समझे बात को मेरी। तीसरी पॉइंट, रील्स, इंस्टाग्राम, वेब सीरीज़, मूवीज़, गेम्स एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं, याद रखें ये कुछ ही साल हैं जिन्हें अच्छे से आप लोग अगर समय दे दोगे तो वो बहुत अच्छा फल आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अगर आप एक पेड़ उगाते हैं, या पेड़ का आपके पास 4-5 पेड़ का बगान है, आपने रखा है 4-5 पेड़ों का, और वो भी छोटे हैं, यदि आप उसमें पूरी निष्ठा से साथ रोज़ उनमें जैसे टाइम से उनको पानी दोगे, या टाइम से उनको खाद डालोगे, टाइम से उनको जो है यहाँ पे उसकी सॉइल को मतलब उठाते बैठाते रहोगे, तो आपका जो फ्रूट है या आपका जो पेड़ है वो बहुत अच्छे से ग्रो अप करेगा और जल्द से जल्द करेगा। तो वो आपको बहुत लंबे समय तक
फल देगा और अच्छे फल देगा। तो दोनों चीज़ें आती हैं, है कि नहीं है? तो आप एक भी दिन इसको ना छोड़ो और ये सब चीज़ को स्किप आउट करो पहले, क्योंकि ये आपका जो है ना रील्स इंस्टाग्राम, ये आपका टाइम वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि आपको मेन वर्क जो करना है वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर इनको स्किप करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा साधन है जिसमें हम जाकर अपना पूरा समय वेस्ट कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि हमने समय क्यों नष्ट कर दिया। लास्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी समय की व्यर्थता करनी ही नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं करनी है, ठीक है।